हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 82 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2021 के लिए है। बच्चों, इस वर्कशीट में हम माटी वाली पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे और ये गद्यांश पढ़ने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं था, कितना ही तेज चलो फिर भी वह घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। यहाँ पर माटी वाली औरत के लिए बताया गया है कि जो उसका गांव था वो शहर से 1 घंटे की दूरी पर था। वो कितना भी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करे या जल्दी भी पहुंचना चाहे, लेकिन फिर भी उसे 1 घंटा लग जाता था। रोज सुबह निकल जाती थी वह अपने घर से। यह उसका नियमित दिनचर्या थी कि वह माटी खाना प्रतिदिन जाती थी, वहाँ से माटी लेती थी। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता था। माटा खाना में जाकर मिट्टी खोदती थी, फिर उसे अपने डले में भरती थी और भरने के बाद में फिर गांव में जाकर घर घर में जाकर उसे बेच कर आती थी। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती थी। इसका मतलब है कि घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती थी, दिन छिप जाता था। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती थी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी थी। अर्थात गांव का एक ठाकुर थे, उन ठाकुर की जमीन पर एक झोंपड़ी उसने बना रखी थी, लेकिन उसकी जमीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली औरत को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती थी। उस झोंपड़ी में रहने का जो किराया होता है, उसके बदले में भी उसे तरह तरह के काम उस ठाकुर के घर में करने होते थे। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को एक कोरी रोटियां नहीं देगी। यहाँ पर जब माटी वाली औरत माटी बेचने के बाद जब उसे आमदनी होती है, रोटियों के अलावा कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो वो बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि आज वो घर जाकर बुढ़े को केवल रोटियां ही नहीं खिलाएगी, बल्कि रोटियों को सब्जी के साथ खिलाएगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। वो प्याज की सब्जी बनाना चाहती थी, तो उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। वो ऐसा सोच रही थी, अभी रास्ते में ही थी कि वो सोच रही थी कि वह प्याज को कूटकर जल्दी जल्दी तल लेगी और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। जैसे ही सब्जी तैयार होगी उसे सब्जी के साथ रोटी परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, वो सोच रही थी कि उसके सामने वह 2 रोटियां रखेगी। वह अब 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो बहुत अधिक बुजुर्ग था और उसके पचाने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए वो सोच रही थी कि जब वो उसके सामने 2 रोटी रखेगी तो वो 2 रोटी नहीं खा पाएगा, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से ज़्यादा 1.5, एक और आधी। अब उससे ज़्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है, क्योंकि जब मालकिन ने 2 रोटी दी थी तो उनमें से उसने 1 रोटी खुद ने खा ली थी और 1 रोटी अपनी डलिया में कपड़े में बांध कर रख ली थी। मन ही मन यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर तक पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। बच्चों, व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत कब नहीं होती है? जब उसका शरीर इस धरती को छोड़कर चला जाता है, जब उसकी आत्मा चली जाती है, तब उसे भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यही सब कुछ उस बुढ़े व्यक्ति के साथ हुआ कि उसे अब रोटी की कोई भी ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज चौंका नहीं था। जैसे ही माटी वाली आती थी वह खुश हो जाता था, चौंक जाता था कि आ गई रोटी लेकर। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई, उसने नज़र पलटकर देखा भी नहीं कि वह औरत आ गई है। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। माटी वाली औरत थोड़ी घबरा गई कि आज ये क्यों नहीं उठा, इसने नज़रें घुमा के मुझे क्यों नहीं देखा। तो वो उस माटी वाली औरत ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। और माटी वाली औरत के साथ एक बहुत ही निर्मम घटना घटित हुई कि वह इस दुनिया में अकेली रह गई। वह माटी वाला व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया। बच्चों, अब इस गद्यांश पर आधारित यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती थी? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देंगे, बूढ़ी माटी वाली
की दिनचर्या बहुत कठोर व नियमित रहती थी। कठोर भी थी और नियमित भी थी। प्रतिदिन माटा खाना जाना, वहाँ से माटी लाना, फिर उस माटी को गांव में बेचना उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। इसके अलावा ठाकुर के घर तरह तरह के काम करना, ये सभी कार्य उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा और उससे क्या बनाने वाली थी। बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदी और उससे वह सब्जी बनाने वाली थी। प्रश्न नंबर 3 है, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था। माटी वाली का पति अब 1 या 1.5 रोटी ही खा पाता था, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना अर्थात 2 रोटी पच नहीं रही थी। वह बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था, उसे 2 रोटी नहीं पच पा रही थी, उसकी पाचन क्षमता भी कम हो चुकी थी। प्रश्न नंबर 4 है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है। तो बच्चों, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। प्रश्न नंबर 5 है, कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते हुए देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम परमानेंटली घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसने लगें तो इसे विस्थापन की क्रिया कहते हैं और इसमें बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। जैसा आप सभी ने देखा कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल एक विषम परिस्थिति साथ लाया। कोरोना, जिसे कि कोविड-19 भी कहा जाता है, ठीक है, कोविड-19। कोरोना काल एक विषम परिस्थिति साथ लाया, जिसमें व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन कुछ व्यक्ति बेबस हो गए जो घर में रहकर अपना पेट पालन नहीं कर पाए। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने के लिए जाना पड़ा। जो व्यक्ति निर्धन थे उनके सामने अनेकों समस्याएं आई। निर्धन अर्थात गरीब थे, मजदूर थे, है ना, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। अब समस्याएं कौन कौन सी थी, जैसे पुरानी जगहों को छोड़कर जाने में यातायात की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उनके सामने यातायात की समस्या आई। दूसरा था, कोरोना काल में जन धन की हानि हुई, रोजगार छिन गए। बच्चों, ये आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, है ना। भोजन के लिए मोहताज रहना पड़ा। ऐसे भी गरीब लोग थे जिनके पास के भोजन नहीं था, लेकिन सरकार ने भोजन वितरण किया था तो उससे उन गरीब लोगों को भी भोजन मिला, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत समय के लिए मोहताज रहना पड़ा भोजन के लिए भी। छोटे बच्चों व बुजुर्गों को बहुत अधिक परेशानी हुई। छात्र छात्राएं स्कूल पढ़ने नहीं जा सके। और बच्चों, इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं जो आपने फेस की हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।